तीन चोर और दो फकीर की कहानी कुछ यूं है। किसी गांव में तीन चोर रहते थे जो हमेशा अपने काम में मसरूफ रहते थे। उनका मकसद लोगों की चीजें चोरी करना था। एक दिन जब वो एक बड़ी चोरी की मंसूबाबंदी कर रहे थे तो इन्हें रास्ते में दो फकीरों का सामना हुआ। वो फकीरों को देखकर रुक गए और उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। फकीरों ने जवाब दिया कि वो अल्लाह की राह में सफ़र कर रहे हैं और रास्ते में लोगों से खैरात लेते हैं। चोरों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि फकीर लोग बेकार होते हैं और कुछ नहीं कर सकते। एक फकीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर हम तुम्हें एक दिन में ज्यादा दौलत दिला दें तो? चोरों ने हैरानी से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। फकीर ने कहा कि वो एक खास राज जानते हैं जो इन्हें बड़ी दौलत दिला सकता है, बशर्ती का वो इस राज को पाने के बाद उनके साथ कोई बुरा सलूक न करें। चोरों ने राजी से इत्तिफाक किया और फकीर इन्हें एक पुराने खंडर में ले गए। वहां पहुंचकर फकीरों ने एक खुफिया दरवाज़ा खोला और अंदर जाने का रास्ता दिखाया। अंदर दाखिल होने के बाद चोरों ने देखा कि वहां बेशुमार खजाने और जेवरात थे। चोर बहुत खुश हुए और सारा खजाना इकट्ठा करने लगे। जब वो खजाना जमा कर चुके तो एक फकीर ने कहा, अब तुम्हें यह खजाना लेकर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। चोरों ने पूछा, क्या शर्त है? फकीर ने कहा, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अब से चोरी नहीं करोगे और सीधे रास्ते पर चलने का अहद करोगे। चोरों ने कुछ देर सोचा और फिर अहद कर लिया। इसके बाद फकीरों ने इनसे कहा कि वो इस खजाने का एक हिस्सा खैरात में दें और बाकी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करें। चोरों ने वादा पूरा किया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। यूं तीन चोर और दो फकीरों की मुलाकात ने उनकी जिंदगियां बदल डालें और इन्होंने ईमानदारी और नेकी की राह इख्तियार कर ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी को दूसरा मौका मिल सकता है और नेकी की राह पर चलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है।